इंडिया गठबंधन को मजबूत रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसका एक बिल्कुल प्रमाण जो है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो आपको मिल्कीपुर में दिख रहा है, जहां पर हम सपा के साथ मजबूती से खड़े हैं। केंद्र सरकार सदन में यूनियन बजट पेश करने वाली है। उससे पहले कांग्रेस के 12 प्रवक्ताओं ने अलग अलग जगहों पर प्रेस वार्ता करके जीएसटी का मुद्दा उठाया है, जीएसटी में घोटाले हुए हैं उसका मुद्दा उठाया है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और फायर ब्रांड नेता सुप्रिया सुरे जी मौजूद हैं। मैम, दिल्ली चुनाव की अगर हम बात करें, जो इंडिया गठबंधन की जो पार्टियाँ हैं वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस अकेले खड़ी नजर आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कांग्रेस अकेली खड़ी आप लोगों के चैनल पर नजर आ रही है। मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की धुरी है और उस धुरी होने के नाते हमने बहुत जगह अपना मन बड़ा करके लोगों को अकोमोडेट किया है। लेकिन हम एक पॉलिटिकल पार्टी, हम एनजीओ नहीं है, और जहां पर हमारी मजबूत फर्टाइल जमीन दिखेगी हम वहां पर मजबूती से लड़ेंगे। और वो एक राज्य दिल्ली है जहां पर हमने 15 साल सरकार चलाई है, जहां पर लोगों ने बड़ी उम्मीद से एक पार्टी को चुनकर सरकार में भेजा और उनको नाउम्मीदी झेलनी पड़ी। अरविंद केजरीवाल जी अपना शीश महल बनाते रहे, दिल्ली की आम जनता के लिए उन्होंने कुछ खास किया नहीं है और इससे लोगों में नाराजगी है, रोष है। जिस तरह से वो जब दिल्ली जल रही थी चुपचाप बैठे हुए थे, एक शब्द नहीं बोल रहे थे। जिस तरह से किसान कानून सबसे पहले उन्होंने रैटिफाई किया, उससे लोगों में गुस्सा है। जिस तरह से उन्होंने सीए सबसे पहले रैटिफाई किया, उससे लोगों में गुस्सा है। जिस तरह से वो गुजरात जाकर बिल्किस बानो पर चुप रहते हैं, उससे लोगों में गुस्सा है। लोगों में बहुत नाराजगी है अरविंद केजरीवाल जी को लेकर। दिल्ली हमारी मजबूत जमीन है, हम झोला उठाकर एनजीओ वाले लोग तो हैं नहीं, तो हम अपनी मजबूत जमीन पर खड़े होकर मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन को मजबूत रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसका एक बिल्कुल प्रमाण जो है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो आपको मिल्कीपुर में दिख रहा है, जहां पर हम सपा के साथ मजबूती से खड़े हैं। मैम, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि कुंदरकी में जिस तरीके से वोटों की लूट करी गई है उसके बाद संभल दंगा करवाया है सरकार ने, और ऐसा ना हो तो हम इंटरनेशनल मीडिया से ये अपील करेंगे कि वो वहाँ पर आके कवरेज दें। मेरा अपना मानना है कि चुनाव आयोग की साख, चुनाव आयोग की जो प्रतिष्ठा है, चुनाव आयोग के ऊपर जो सवाल है, उसने उनकी निष्पक्षता को, उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी साख को पूरी तरह से मटिया मेट कर दिया है। चुनाव आयोग, अगर चुनाव आयुक्त टीवी पर आकर शेरो शायरी कर रहे हैं, आप शायर बनने के लिए वहां नहीं बिठाए गए हैं। आप इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो, लोगों के मन में संशय और सवाल हो, उसका जवाब देने के लिए बिठाए गए हैं। हमारा सवाल था 50 लाख वोट 4 महीने में कैसे आए महाराष्ट्र में, जो 5 साल में आए थे लोकसभा में। आपका उसके पास कोई जवाब नहीं है। आप कौन होते हैं बताने वाले कितना टाइम लगेगा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने में? हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, लोग देखना चाहते हैं। आपने, क्योंकि जनता के पास इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, आपने इलेक्शन मैनेजमेंट के रूल्स बदल दिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन लोगों पर सवाल खड़े करती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन सवालों के बीच जनता एक अहम फैसला करेगी। मैम, एक आखिरी सवाल, संभल हिंसा जो 46 साल पहले हिंसा हुई थी संभल में, उसकी दोबारा जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए दोबारा जांच कराने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो दुर्भाग्यवश ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जब वो गाड़ी चलाते हैं तो वो सामने नहीं देखते हैं। वो जो पीछे वाला शीशा होता है ना, रेयर व्यू मिरर, वो उसमें देखकर गाड़ी चलाते हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश की गाड़ी बार बार भिड़ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं की चिंता नहीं है, उनके रोजगार की चिंता नहीं है, उनके भविष्य की चिंता नहीं है, महिला सुरक्षा की चिंता नहीं है, यहाँ के किसानों की चिंता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ परतें उखाड़ना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को उद्वेलित रखना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रदेश में खुदाई करते रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर खुदाई नहीं करेगा युवा तो वो अपना रोजगार मांगेगा, महंगाई की बात करेगा, आर्थिक असमानता की बात करेगा। इसीलिए पूरे देश में आपको खुदाई होती दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भगवान उनको, ईश्वर उनको ये दृष्टिकोण दे, ईश्वर उन पर कृपा करे कि वो ये समझें कि जब सदन में आप खड़े होकर कहते हैं कि हमारे प्रदेश से इतने लोग इजराइल गए, ये आपकी विफलता है कि यहाँ के युवाओं को युद्ध क्षेत्र जाकर नौकरी ढूंढनी पड़ रही है, आप उनके लिए रोजगार नहीं ला पा रहे हैं। जो घोटाले हुए जीएसटी में, उस पर आपने प्रेस वार्ता करी। जीएसटी एक गुड एंड सिंपल टैक्स था जिसका आशय यह था कि एक यूनिफॉर्म टैक्सेशन होगा, लोगों के लिए सरल होगा। एक तरह का टैक्स हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लोग देंगे, अन्यथा अलग अलग टैक्सेस देने पड़ते थे। छोटे लघु मध्यम उद्योगों के लिए भी सरल रहेगा। लेकिन जीएसटी के नाम पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, सूट बूट की सरकार ने लोगों से टैक्स की वसूली करी है और पूरे देश में रायता फैला दिया है। 1 या 2 जीएसटी रेट जहाँ पे होने चाहिए वहाँ पर 9-9, 10 जीएसटी रेट है। अगर सरचार्ज और सेस लगा दीजिए तो जीएसटी रेट कम
से कम नहीं तो 20-25 है। असलियत यह है कि जीएसटी के नाम पर लोगों की रोजमर्रा की चीजों पर जबरदस्त टैक्स लगाए। आटे पर टैक्स है, दही पर टैक्स है, दवाई पर टैक्स है, पढ़ाई पर टैक्स है, हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% का टैक्स है। पिक्चर देखने जाइए, आपकी पत्नी सॉल्टेड पॉपकॉर्न खाएंगी 5%, दूसरा बच्चा खाएगा 12%, तीसरा पॉपकॉर्न खाएगा कैरमल 18%। ये कौन सी नीति है कि पॉपकॉर्न पर 3 तरह का टैक्स है? पुरानी गाड़ी बेचिएगा, जितने में गाड़ी का पैसा नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। तो सरकार की ये जो नीतियां हैं ये किसको दिमाग में रख के बनती है, कुछ समझ में नहीं आता है। जीएसटी एक ऐसी गुत्थी है जिसको हमारे जैसे लोग तो नहीं सुलझा पा रहे हैं। हमारा सरकार से ये मांग है कि जीएसटी से लोगों को राहत दी जाए, आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त किया जाए, उसमें हेल्थ बीमा है, उसमें रोजमर्रा की चीजें हैं। और हमारी सरकार से मांग है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो न्याय पत्र था 2024 का, उसमें जीएसटी 2.0 का उल्लेख है, एक नया प्रारूप, एक ताजा, एक सरलीकरण जीएसटी का, उसको तुरंत आप कॉपी करिए, उसकी नकल करिए और उसको लागू कर दीजिए, लोगों को राहत दीजिए, आप श्रेय ले लीजिए, लेकिन लोगों को पर से टैक्स कहर हटाइए। बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेट हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी।